तो डायोड आज हम लोग डिस्कशन करते हैं डायोड के बारे में। डायोड हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है? इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो एक लीड रोल की तरीके हमारा सर्किट में काम करता है, जो मेन मदरबोर्ड में हमारा लगा होता है या सब बोर्ड में भी लगा होता है। तो उसका कहाँ पे क्या क्या काम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो डायोड का सिंबल है वो हमारा ये होता है, ठीक है, और इसका कोड डी होता है। अगर कहीं इसको डोनेट किया होगा या कहीं लिखा होगा तो डी से इसको लिखा होगा कि डी, जैसे रेजिस्टेंस में आर लिखा रहता है, कैपेसिटर में सी लिखा रहता है। तो अगर कहीं डायोड बना होगा तो उसमें डी का एक जो है कोड लिखा होगा, ठीक है ना। उससे हमें पता लग जाता है कि हमारा ये डायोड है। ज्यादातर होता क्या है, स्कीमेटिक डायग्राम में आपको कोड नजर आएंगे कि ये आर लिखा है, ये डी लिखा है और प्लस सिंबल बना होगा, ठीक है। तो जो हमारा ये कोड इसका डी होता है और इसमें डायोड का जो सिंबल है वो ये बना है, जिसमें एक तरफ एनोड होता है, एक तरफ कैथोड होता है। जो हमारा प्लस वाला हिस्सा है वो एनोड है, जो माइनस वाला हिस्सा है वो कैथोड है। इसमें हमने जो दिखाया है ये रेक्टिफायर डायोड कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर डायोड। रेक्टिफायर डायोड, इस डायोड में जो सिंपल डायोड होता है इसमें वन वे करंट फ्लो होता है, मतलब इन वन डायरेक्शन। करंट विल फ्लो इन वन डायरेक्शन, या एक प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होता है। अगर हम चाह लें, ये हमारा डायोड है, हमने बताया कि करंट इस तरफ ये फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर हम चाहें कि हमारा करंट इस तरफ जा रहा है, मतलब यहां से हमने अगर 5 वोल्ट सप्लाई दी तो हमारी यहाँ पे आउटपुट हमको मिल रही है। मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। अगर हमको यहां से हम चाह लें कि हम इस तरफ से सप्लाई दें, अभी हमारा तीर का निशान ये है, अगर हमारा तीर का निशान ये हो जाए, अगर हम चाह लें इधर से हम सप्लाई दें, 5 वोल्ट इधर से दें, तो यहाँ पे हमें क्या आउटपुट मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये वन डायरेक्शन डायोड है, इसलिए हमको अपोजिट साइड से ये वोल्टेज नहीं मिलेगी। इस तरफ हमने ये लगाया क्रॉस। जब हम इधर से इधर फ्लो करेंगे तो इस डायरेक्शन में मिलेगी, जब हम इधर से इधर फ्लो करेंगे तो ये हमको नहीं मिलेगी। क्लियर है सर? चलिए लिखिए, डायोड हमारा एक ऐसा पुर्जा है जो फॉरवर्ड वाइज में काम करता है। फॉरवर्ड मतलब इन वन डायरेक्शन, आगे बढ़ने की स्थिति पे काम करता है। इन डायोड करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन। Current flow in one direction from anode to cathode। एनोड से कैथोड की तरफ करंट फ्लो होता है इसमें, ठीक है। अब इसमें कई चीजें आती हैं कि जो हमारा, हमने बताया आपसे कि जो हमारा एनोड से कैथोड जा रहा है, पर हमारा कैथोड से एनोड ये नहीं जाएगा। एनोड करंट नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इसका एक सर्किट बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारी बैटरी है, बनाते चलिएगा, ठीक है। इससे एक ये डायोड लगा हुआ है, ये प्लस की सप्लाई है, ये माइनस की सप्लाई है। एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे एक बल्ब लगी हुई है, ठीक है। क्या ये बल्ब जलेगी इस स्थिति में कि नहीं जलेगी? जलेगी, क्योंकि हमको ये क्या कर रहा है, फॉरवर्ड में जो है करंट फ्लो कर रहा है। जब फॉरवर्ड में करंट फ्लो कर रहा है तो ये बल्ब जलेगी।
कैपेसिटर क्या कर रहा है यहाँ पे, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, प्लस जो फ्रीक्वेंसी आ रही हैं, जो एसी फ्रीक्वेंसी होंगी, जो अनयूज्ड फ्रीक्वेंसी है, उनको क्या कर रहा है, ग्राउंड कर रहा है, जिससे हमें यहाँ पे क्लियर डीसी मिलेगी, क्लियर कह लें या प्योर डीसी मिलेगी। ठीक है जी, क्या पूछ रहे हैं आप, हम कह रहे प्योर डीसी मिलेगी, इसलिए हमारा यहाँ पे कैपेसिटर ये यूज किया हुआ है। एक ये फ्लो चार्ट बना लें। अब हमारा डायोड जो होता है एसी को रोकता है और डीसी को पास करता है। एक ये पॉइंट करके लिख लें, एसी को रोकता है और डीसी को पास करता है। बन गया है, अभी बाकी है, बनाइए बनाइए। ये अभी हम बैक करेंगे तो बना देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़िए, लिखिए, डायोड आर यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ AC टू DC। इसको AC टू DC कन्वर्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है डायोड को।